जब वह पेड़ के करीब पहुंचे तो राहुल ने मजाक में कहा, देखो, यह पेड़ सिर्फ एक साधारण पेड़ है। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। उसके दोस्त थोड़ा डरे हुए थे, पर राहुल की हिम्मत देख उन्होंने भी खुद को संभाला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन शाखाओं को हिला दिया हो। सब चौंक गए। एक दोस्त ने कहा, शायद यहाँ से लौट चलें, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। राहुल ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और पेड़ को छूने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ को हाथ लगाया, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी उसने कानों में एक धीमी भयानक आवाज़ गूंजने लगी, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं फंस जाएगी। राहुल ने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरे पर भय झलक रहा था और उनके पैर कांप रहे थे। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे पेड़ की एक शाखा का आकार किसी इंसान के हाथ की तरह था और वह उसकी ओर इशारा कर रही हो। वह और उसके दोस्त डर के मारे कांप उठे। वह समझ गए कि यह कोई सामान्य पेड़ नहीं है। राहुल ने घबराकर कहा, चलो यहाँ से भागो, और सब तेजी से दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। रास्ते में किसी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। जैसे ही वह गांव पहुंचे, उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। वहां पर गांव का वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जो उन्हें पहले चेतावनी दे चुका था। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें मना किया था पर तुम नहीं माने। अब तो तुम मानोगे कि उस पेड़ में कुछ तो अजीब है। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आप सही थे दादा, वहाँ कुछ है, कुछ जो हमारी समझ से परे है। मैंने खुद एक अजीब आवाज़ सुनी और किसी के छूने का एहसास भी हुआ। बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले एक साधु ने उस पेड़ के नीचे आत्महत्या कर ली थी। वह साधु तपस्वी था और उस पेड़ के पास ही अपनी साधना किया करता था। उसकी आत्मा अब भी उस पेड़ के पास रहती है और वह किसी को वहां आने नहीं देती। राहुल और उसके दोस्तों के चेहरे पर अब भी डर की झलक थी। उन्होंने उस रात की भयानक घटना को कभी भुला नहीं पाए। अगले दिन वह गांव से वापस अपने घर लौट आए, लेकिन उस बूढ़े बरगद के पेड़ की कहानी उनके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गई थी। राहुल ने मन ही मन कसम खाई कि वह दोबारा कभी किसी डरावनी जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। वह समझ गया था कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता और कभी-कभी हमारे अज्ञात से दूर रहना ही बेहतर होता है। यह कहानी एक ऐसे पेड़ के बारे में है जो किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में है। हमें बताती है कि दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे है और जिनके रहस्यों को समझने की कोशिश करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। राहुल और उसके दोस्तों के अनुभव से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी दूसरों की चेतावनी को नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है।